हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल प्राइम मेड फार्मेसी रिव्यू में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, जिसको हम सिंपल भाषा में बड़ी माता भी बोलते हैं। ये चिकन पॉक्स होने का कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स को आप कैसे पहचानोगे और चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या, उसमें दवाई या क्या क्या आप एहतियात रख सकते हो, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक वायरस द्वारा होता है। और अगर बात करें जो चिकन पॉक्स करने वाला जो वायरस है, उसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर। ये बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, बड़े में भी हो जाती है लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अगर साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, साथ में सोते हैं, तो ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं, किसी बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो उसको पहले कैसे पहचाने, जल्दी से जल्दी उसको कैसे पहचाना जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को वायरस इन्फेक्शन चिकन पॉक्स है, उसको तेज़ फीवर हो सकता है, साथ के साथ उसको ठंड भी लग सकती है। इसके साथ ही सबसे पहले उस बच्चे को के चेस्ट पर रैसेस दिखाई देंगे, फुंसिया टाइप के, आप एक दाफर टाइप के कुछ दिखाई दे सकते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि हो ना हो चिकन पॉक्स की शुरुआत हो सकती है। कुछ टाइम के बाद ये आपको बैक पे दिखाई देंगे, उसके बाद फेस पे दिखाई देंगे। कुछ टाइम के बाद ये रैसेस आपको पेस्ट्यूल बनते दिखाई सकते हैं। रैसेस जो आपको दाफड़ के टाइम में दिखाई देगा, फुंसी के टाइम में दिखाई देगा, लेकिन ये पोस्ट्यूल्स बनते हैं तो इसके अंदर एक लिक्विड, वाइट लिक्विड दिखाई देगा और आपको फोड़े की तरह दिखाई देगा, वो बन सकता है। और जब ये पोस्ट्यूल फूटते हैं तो चेहरे पर, आपके चेस्ट पर, बैक पर एक निशान छोड़ते हैं, जो गड्ढे की तरह आपका निशान दिखाई देता है। तो इसे क्लियर है कि ये चिकन पॉक्स है। अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स है तो सबसे पहले उसको बेड रेस्ट दिया जाएगा, संपूर्ण आराम दिया जाएगा, कोई भी छोटे से छोटा काम उसका बंद किया जाएगा। सेकंड, उस बच्चे को आइसोलेशन में रखा जाएगा, सबसे अलग रखा जाएगा, उसके कपड़ों की अलग से धुलाई होगी, उसके बैठने का, लेटने का बिस्तर अलग होगा। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर खाने की बात करें तो उसको सबसे हल्का खाना देना है, लिक्विड चीज़ें देनी है, तरल चीज़ें देती हैं, जिससे उसको ये सब पचाने में आसानी हो जाए। ये 3 चीज़ करनी ज़रूरी है। अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है एसाइक्लोविर 200 DT। अगर किसी टैबलेट के पीछे DT लिखा होता है, उसका मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो आराम से चम्मच के अंदर पानी डालकर घोली जा सकती है, इसका मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाएगी वो होती है एसाइक्लोविर 200 DT, जिसको दिन में 3 बार देना है और 5 दिन तक देना है। सेकंड जो मेडिसिन देनी है वो होती है लीवोसिट्राजीन सिरप, जो 5 ml देना है। जब भी आपको खुजली हो, SOS देना है, जब भी बच्चे को लगे कि खुजली हो रही है तभी लीवोसिट्राजीन देना है। अगर तीसरी मेडिसिन की बात करें तो डोलो 250 mg सिरप, जब बच्चे को कोई फीवर हो या दर्द महसूस हो, इसमें दे सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन की बात करें, अगर बच्चे को लगता है कि इन्फेक्शन फैल ना जाए, ज़्यादा उसको घाव हो रहे हैं शरीर में और घाव दिखाई देते हैं, तो उसको एगुमेंटिन सिरप 5 ml, एगुमेंटिन सिरप 5 ml दिन में 3 बार। फोर्थ मेडिसिन, अगर ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को लगता है बच्चे की स्किन सख्त हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है, रूखी हो गई है, तो कैलेमेन लोशन आपको लोकली लगा सकते हैं। इस तरह से आप चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। मेरा चैनल प्राइम मेड फार्मेसी रिव्यू, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी, नई जानकारी मिलती रहेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।